अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 259 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 259। इस आयत में क्या बोला जा रहा है? अवकल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन, या उस शख्स की तरफ है जो एक बस्ती पर गुजरा। यानी कि कहा जाता है कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम से थे। ये उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, यानी कि पैगंबर थे। वो अपने किसी सफ़र में जा रहे थे तो के रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जो है ना बस्ती बिल्कुल जो है ना बर्बाद पड़ी है। एक बस्ती क्या है कि बिल्कुल बर्बाद पड़ी हुई है। तो अब आगे क्या बताया जा रहा है? वह खावियतुन अला उरूशिहा, वो आप अपनी जो है ना छतों पर गिरी पड़ी है। देखकर सोचने लगे, देखकर क्या करने? बहुत सोचने लगे। फिर क्या हुआ कि काला अन्ना युही हाज़िल्ला लाहू बादा मौतिहा, यानी कि अल्लाह इस बस्ती की जो है ना दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अब वो जब एक बस्ती को देखते हैं कि वो एकदम से उजड़ी पड़ी हुई है, एकदम से बहुत गंदी हालत में है, तो वो उज़ैर अलैहिस्सलाम क्या सोचने लगे कि ये बस्ती फिर दोबारा अल्लाह कैसे जो है ना कैसे जिंदा करेगा इस बस्ती के लोगों को, इस बस्ती को कैसे आबाद करेगा। जो मरे हुए लोग हैं, जो है ना जो मवेशी हैं, माल मदा जो भी है, दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अब आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फामातहुल्लाहु मियाता आमीन, यानी कि अल्लाह ने उनको भी 100 साल तक मार दिया। अल्लाह ने उनको भी 100 साल तक मार दिया, यानी कि सुम्मा बासा, फिर जिंदा किया। यानी काला कम लबिस्ता, पूछा कितना ठहरे। काला लबिस्ता यौमन औ बादा यौम, बोले कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। इससे क्या पता चलता है कि मरने के बाद इंसान टाइम जोन से बाहर आ जाता है। इंसान को पता नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर गया है। यानी कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग जो है ना गर्क हुए थे, जिनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया था, तो उनको जो सज़ा मिल रही है उनको तो बहुत ज़्यादा मिल गई, और अब जो मरेंगे उनके साथ तो जो है ना नाइंसाफ़ी हो गई, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। तो जो क़यामत के करीब मेरी बात जो है ना, जो क़यामत के करीब मेरी बात ये है कि मरने के बाद इंसान टाइम जोन से बाहर आ जाता है। यानी कि सो के, यानी कि बाज़ औक़ात घड़ी ना देखना तो पता नहीं चलता ना कि कितना टाइम हो चुका है, कितना हम सो चुके हैं। तो वहाँ भी कहते हैं कि एक दिन या फिर दिन का कुछ हिस्सा, क़यामत के दिन भी लोग सारी जिंदगी दुनिया की क्या कहेंगे कि कितनी लबिसना यौमन औ बादा यौम, यानी कि टाइम का एहसास सिर्फ दुनिया के हद तक है। टाइम का एहसास क्या है? सिर्फ दुनिया के हद तक है। ऐसा लगेगा कि हम जैसे अभी बस सोए थे और हम उठ गए, ऐसा हमें महसूस होने वाला है। तो आयत न और आगे क्या बताया जा रहा है? आगे क्या है? क़ाल लबिस्ता मय्यता आमीन, मिया क्या है? क़ाल लबिस्ता मियाता आमीन, फरमाया तो 100 साल तक दुनिया में रहा है। क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि तू 100 साल तक दुनिया में रहा है, इसी मरी हुई बस्ती के साथ। फंजुर इला तामिका, कहा तुम देखो अपने खाने को, व शराबिका, और अपने पीने को। क्या फरमाया कि तुम देखो, फंजुर इला तामिका, कहा तुम देखो अपने खाने को, व शराबिका, और अपने पीने को। लम यतसन्ना, वो सड़ा भी नहीं है, अल्लाह ने उसको वैसे का तैसा ही रखा। तो जो है ना तरोताज़ा मन। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वंजुर इला
हिमारी का, कि कंपैरिजन के लिए देखो कि अपने गधे को, वो क्या है कि मर के उसी हड्डियों गल चुकी हैं, उसकी हड्डियां क्या है, गल चुकी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप देखें कि अल्लाह की कुदरत की, कि लोग मरे पड़े हुए थे, गधा भी उनका जो था ना, हिमारिका का मतलब होता है अपने गधे के, यानी कि गधा भी उनके साथ था एक, तो उसको भी देखे, देखो इसकी हड्डियां भी तुम्हारी सड़ गल चुकी है, लेकिन खाने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वैसी जैसे कि तैसे रखा, सिर्फ इंसान को इबरत हासिल कराने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ भी कर सकता है। जो हम यकीन नहीं करते ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, कि इंसान तो 100 साल तक मरा पड़ा रहा, वहीं गधे की हड्डियां भी जो है ये हो चुकी, पूरी गल सड़ गई, लेकिन खाने को उसने जिंदा रखा। खाना जैसे कि अभी आम जिंदगी में हम देखें कि खाना जो है ना 2 दिन, क्या हम एक दिन अगर इसी तरीके से छोड़े तो उसमें से क्या है ना बास आने लगती, महक आने लगती है, गंदी सी जो है ना बदबू आने लगती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को सिखाने के लिए, बताने के लिए कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है, बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। तो क्या इससे पता चलता है, आप देखें कि खाना जो है वो 100 साल तक के बाद भी खाना ताज़ा था, इंसान मर चुका, गधे मर के उसकी जो है ना हड्डी गल सड़ गई, लेकिन खाने को अल्लाह सुब्हानहू तो वैसी तरो ताज़ा रखा। यहाँ पे अब बहुत मतलब बहुत बारीकी से बात समझने की है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वलिया, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वलिनज अला का आयातन लिन्नासी वंजुर इला लिन्नास, यानी कि 100 साल बाद तुझे इसलिए उठा रहे कि तुझे लोगों के लिए क्या है, निशानी बना दे। 100 साल के बाद उनको क्यों उठाएगा, कि तुझे लोगों के लिए निशानी बना दे, यानी कि और क्या बताया जा रहा है, निशानी बना दे। वंजुर वंजुर इलल इजाम, और देखो हड्डियों की तरफ, और देखो हड्डियों की तरफ। कैफा नुनशिजुहा, कैफा नुनशिजुहा, कैसे अब हम उनको जो है ना उनको जोड़ते हैं, कैसे फिट करते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये भी अपनी कुदरत दिखाएगा कि कैसे, देखो हड्डियां तुम देख रहे हो कि गल सड़ चुकी है, अब कैसे हम इसको जोड़ते हैं और कैसे जो है ना उसको जो है ना फिट करते हैं। सुम्मा नक्सुहा लहमा, अब उस पे अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं, सुम्मा नक्सुहा लहमा, कि तुम्हारे सामने उनको गोश्त पहनाते हैं, गोश्त का लिबास पहनाते हैं, ठीक है ना। फलम्मा तबय्यना लहू, तो उन्होंने अपने सामने गधे को उठते जो है ना उठते उस पे गोश्त और जो है ना स्किन आते हुए देखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी कुदरत उनको दिखाई कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ। हड्डी सड़ गल भी गई हो ना, मिट्टी में भी मिल गई होगी ना, तो हमें अभी हम कब्र में जाते हैं तो हमारी हड्डियां क्या हमें दिखाई देंगी कुछ सालों बाद। अब इतने सालों बाद अगर खोल के भी देखेंगे तो कुछ नहीं दिखने वाला, कुछ नहीं समझ में, क्योंकि एक कब्र के अंदर 70 हजार मुर्दे जो है ना अंदर चले जाते हैं, तो हमें क्या पता चले। लेकिन अल्लाह ताला वही चीज इंसान को एहसास कराने के लिए बता रहे हैं कि देखो हड्डियां सड़ गल चुकी हैं, लेकिन तो भी अल्लाह उस पर गोश्त पहनाता है, उस पे उसकी स्किन चढ़ाता है। क्या अल्लाह एक बार चीज को पैदा किया तो एक पहली मर्तबा अगर उसको पैदा करने में ज्यादा किसी भी चीज को आप बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम ज्यादा दिक्कत होती है, सेकेंड टाइम तो हमको आइडिया ही मिल जाता है सारा का सारा। पर वो तो अल्लाह हो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उस पर तो हम अपना जो है ना हम अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते उनको। बट फिर भी एक समझाने की बात है, समझने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खाने को वो तारो ताज़ा रख सकता है 100 साल। सोचें, बहुत डीपली मैसेज है ये और आप इसको जरूर समझें। क्यों तो यहाँ इस आयत में क्या बताया जा रहा है, सुम्मा नक्सुहलहमा, कि तुम्हारे सामने उनको गोश्त पहनाते हैं, गोश्त का लिबास पहनाते हैं। फलम्मा तबय्यना लहू, तो उन्होंने अपने सामने गधे को उठते हुए उस पे गोश्त और जो है स्किन आते हुए देखा। क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कहा मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। उन्होंने क्या कहा कि मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज पे कादिर। अब पहला शख्स जो नमरूद था उसके सामने भी जो ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलील दी, लेकिन वो क्या है कि अंधेरे में चला गया, वो उसने नहीं मानी बात को, अल्लाह की रोशनी को, कुरान की बात को नहीं मानी। क्योंकि कुरान क्या है कि रोशनी है, जिंदगी में रोशनी दिखाता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, डू डोंट्स में हमें क्या है पता चलता है उसकी जो है ना, अगर हम कुरान की स्टडी करें तो नहीं पढ़ें तो उसे, ठीक है ना।
सीखें और दूसरों तक सिखाएं भी। और फिर क्या है कि कहा कि मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर। अब पहला शख्स जो नमरूद था उसके सामने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलील दी, लेकिन वो क्या हो कि अंधेरों में चला गया, नहीं समझा। लेकिन ये चूंकि क्या है पैगंबर थे, और पैगंबरों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला खुसूसी रियायत का मामला करते हैं। पैगंबर आम लोगों के लिए हिदायत का सामान करते हैं और उनको दिखाते हैं कि किस तरह अल्लाह जिंदा करेगा। उनको उनके अपने यकीन और ईमान की जो है ना कैफियत दूसरों की जो है ना निस्बत ज़्यादा होती है। अब जो है ना अब हम देखें कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होने के लिए जो है ना इस तजुर्बे ने, क्योंकि अभी हमें क्या है कि अब हमने इसे पता चल गया ना कि हमें मौत के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे जिंदा करेगा। इसी तरह इस तजुर्बे से क्या किया कि अल्लाह ने वली को अल्लाह के जो है ना ऊपर मजीद ईमान पर यकीन बख्शा, और वो क्या था कि अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। इसी ज़माने की एक और मिसाल इब्राहिम इस्लाम है, और वो क्या है कि अब 260 में जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला उसको कवर करेंगे। और हम सब जनाब देखें कि कुरान समझ कर पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कि हमारा यकीन जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला पे बढ़ जाता है, हम अल्लाह पे जो है ना तवक्कुल करना सीख जाते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा दिल से जब अपने तक़वे के हिसाब से जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जुड़ जाते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी आपके इस यकीन को टूटने नहीं देता है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। तो लेकिन हमें पहले तवक्कुल करें। हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी आती है, तो हम सबसे पहले क्या इंसानों के पास भाग के जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नमाज के जरिए, दुआ के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमें हर वो मदद मांगनी चाहिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसके जरिए से चाहे वो आपकी मदद कर देगा, इस तरीके से करेगा कि आपको जो चीज़ इतनी बड़ी लग रही थी, इतनी बड़ी, वो चुटकियों में वो सॉल्व कर देगा। आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी मेरी ये मसला इस तरीके से हल होगा कि मैंने सोचा भी नहीं था। आप यकीन करके जरूर देखें, ठीक है ना। तो इस आयत से हमने क्या सीखा है कि आयत नंबर 59 से हमने क्या सीखा कि इस आयत की रोशनी में जो है ना बताएं कि इंसान कितना ठहरा दुनिया में। तो एक दिन का कुछ हिस्सा, बस इतना ही है ये, बस पलक झपकते ही दुनिया खत्म। और हम लोग इस दुनिया में जीने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या। हाँ, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिंदगी दी, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं कहा है कि बस आप बेड पे बैठे रहे और आपको हम सब चीज़ देंगे, नहीं। मेहनती लोगों के साथ अल्लाह ताला उसको कामयाब भी करते हैं। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ दुनिया के पीछे नहीं। हमें क्या करना है कि दीन का भी उसमें काम ज़रूर करना है। हमें कुरान भी पढ़ना है, उसको सीखना है, उसको समझना है, ताकि हमारी जिंदगी, हम सब की जिंदगी जो ना आसान हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो हम सब जो है ना एक फैमिली के जैसा मिलकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम सब जो है ना कुरान समझकर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, और उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।